रेहन साहब की रत्नात्रय वर्तनी टीका पर व्याख्यान चल रहा था और इसमें बतलाया गया था कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो दुखों से रहित होता है। वह निश्चय सम्यक के बल से शुद्धात्म भावना से उत्पन्न हुए सुखों का अनुभव करता है, ऐसा कि परमात्म प्रकाश में अपादंसने जनवर हम जमसो होई अनंतो तमसो लहई विराओ जीव जानंतो स्यु संतो बता रहे हैं अप्पा दंसने जड़वरहम जमसु होई अनंतो। निष्ठुरात्म दर्शन में जो अनंत सुख जिनवरहम होई, जो जिनेंद्र भगवान के होता है, तमसु वैसा सुख विराहो जीव जानंतो स्यु संतो, अर्थात वितराग भावना को परिणत हुए जो मुनिराज हैं वे शुद्धात्मा को तथा रागादि रहित शांत भाव को ज्ञाता दृष्टा होते हुए प्राप्त कर लेते हैं। यानी एक निर्विकल्प समाधि में डूबे हुए, निर्विकल्प समाधि में लीन साधु ही वह सुख का संवेदन करते हैं जो सुख का संवेदन अनंत देव को प्राप्त होता है। कितनी ऊंची बात है। क्यों? क्योंकि उनके लिए भी आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है। किसके लिए? अनंतों के लिए। और साधुओं के लिए भी आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा का आश्रय लेते हैं। अंतर इतना है कि अनंत भगवान प्रत्यक्ष सुख का संवेदन करते हैं, यानी छायिक सुख का अनुभव करते हैं, और योगी जन सायों समेत सुख का अनुभव, इतना अंतर। लेकिन सुख का संवेदन होता है, अतीन्द्रिय सुख और आत्मिक सुख का संवेदन होता है। और ये कहते हैं ज्ञानानंद ग्रंथे से धनिकम, ज्ञानानंद ग्रंथ के 32वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं तपांतर विज्ञान सुधास्यान्नाभिनन्दितः विद्यते नातपः कुर्वन् न विद्येसै शरीरजै। अमृत के बहाने से, अमृत के बहने से आनंद को प्राप्त हुआ योगी तप करता हुआ भी शारीरिक क्लेश की खिन्नता को प्राप्त नहीं होती। स्वापरांतर विज्ञान, स्वा और पर के अंतः या उनके अंतर को जानने वाले ऐसे विज्ञान से सुदर्शनाभिनंदितः जो अमृत आनंद उत्पन्न होता है, और विद्यते न तथा कुर्वन् भी क्लेशे शरीर, बहुत सारे शारीरिक क्लेश और तप करते हुए भी योगियों को, आम लोगों के प्राप्त नहीं होता, ऐसा वे आत्मिक स्वरूप में लीन होने वाले योगी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा दो रास्ता हमको लेना, यानी जो आत्मिक ध्यान के बिना तपस्या करने वाले हैं, जो आत्मा ध्यान के बिना केवल तपस्या, पूरी तपस्या करने वाले, यानी इसके लिए यूं कहें बाह्य तपस्या केवल प्रधान है, जिसमें केवल कार्य क्लेश प्रधान है, तो ऐसे योगियों के ऐसे लोग तपस्या करते हैं, उनके परिणाम शुद्धि तो नहीं पाती, तो ऐसे करके कोई फायदा नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तप से कोई ध्यान नहीं होता है। तो जो तप आत्म विशुद्धि के साथ किया जाता है वही मोक्ष मार्ग में ग्राह्य है। जो आत्म विशुद्धि के साथ किया जाता है, ऐसे आत्म विशुद्धि के साथ करने वाली तपस्या में जो आनंद उत्पन्न होता है और साधकों के अपूर्व ही आनंद होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले भी साधु हुए हैं। बहुत बहुत बड़ी तपस्या 6-6 महीने के 1 साल के उपवास करने वाले बाहुबली भगवान और आदिनाथ भगवान और भी ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने कठोर तप किया, बाह्य तप भी किए हैं और बाह्य तप के साथ साथ अंतरंग विशुद्धि भी जिन्होंने की। तो उनकी वह विशुद्धि अपूर्व आनंद बाहुबली भगवान की प्रतिमा को दर्शन करते हैं, देखते हैं, ऐसा लगता है कि उनमें खूब आनंद बरस रहा है। उनके चेहरे में ऐसा नहीं लग रहा है कि वे बहुत दुखी हो गए हैं या किसी भी प्रकार से थक चुके हैं या उपवास आदि करने से शरीर क्षीण हो गया है। हो सकता है शरीर क्षीण हो गया होगा, लेकिन आत्मा ध्यान से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि में कोई अंतर नहीं आया है। ऐसी आत्म विशुद्धि में, आत्म ध्यान में जो डूबे रहते हैं, उस आत्मा ध्यान में लीन रहते हैं, तो उन योगियों के लिए जो सुख का संवेदन होता है अपूर्व होता है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने उन तपस्वियों से तुलना की है जो केवल बाह्य तप में ही सब कुछ मान रहे हैं और जबरदस्ती की तपस्या कर रहे हैं। आत्म विशुद्धि की ओर जरा भी ध्यान नहीं है, आत्मा के ध्यान की ओर जरा भी ध्यान नहीं है। उन लोगों से कहा जाता कि भाई आप बाह्य साधना के साथ साथ अंतरंग साधना को भी बढ़ाओ, आत्म विशुद्धि बढ़ाओ, ये परिणामों की निर्मलता को। तो उपवास तो क्या सामान्य भी तब त्याग करने वाले भी विशुद्धि के बिना कर रहे हैं, परिणामों की निर्मलता नहीं है, संकलेशता के साथ कर रहे हैं, तो उससे क्या विशुद्धि बनेगी कि परिणाम निर्मल ही नहीं हो पाते, परिणाम स्थिर ही नहीं हो पाते, विशुद्ध नहीं हो पाते और उसके बिना ना तो संभव होता है और ना कुछ भी नहीं। संभव के लिए तो आत्मविशुद्धि आवश्यक ही आवश्यक है और एक कभी सहज नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे परिणाम वैसे विशुद्ध हो जाए, ऐसे नहीं है। अनादिकाल के घटका का जो उपयोग है उसको केंद्रित करने के लिए कितनी परिश्रम करने की आवश्यकता रहती है। अनादिकाल का व्यक्ति का उपयोग तो संसार के ही संस्कार व्यक्ति के मन में बने हुए हैं, संसार के ही संस्कार। बहुत कुछ इच्छा होती है कि आगे बोल करके कुछ देख लूं और व्यक्ति क्या बात कर रहा सुन लूं, कुछ कोई अगर व्यक्ति आकर तो उसको कुछ बोल लूं, कुछ कह लूं, यहाँ गर्मी लग रही है तो कुछ हवा में बैठ जाऊं कहीं। मन तो मन कहां से कहां व्यक्ति का भटकता है। आसन बदल लूं, ऐसी परेशानी हो रही है तो हम कुछ ऐसे बैठ जाऊं कि वैसे बैठ जाऊं, तो जिनकी परिणति सम्यक नहीं होती है तो उनकी तो मुनिवृत्त अनंत है उपचार। परम तुम्हारे से तुम विशुद्धि के बिना तुम कितनी की तपस्या करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। केवल जे करनी कर छीन, शरीर को छीन करना लग जाता है, शरीर को छीन है ना, जबकि कर्मों का छीन बिल्कुल नहीं हो रहा, कर्म छीन कुछ नहीं होता, तो केवल शरीर छीन हो जाता है। अब आप बताओ, कई बार किसी की अवस्था देखो, अरे क्या हो रहा है, सर से क्या होगा, सर कर जाएंगे हैं, अरे ठंडी हमारे कहने से चलो गर्मी आ जाएगी क्या, वो गर्मी तो क्या आपके कहने से क्या ठंडी आ जाएगी क्या। वो तो प्रकृति है,
प्रकृति अपने रूप में ही पर शुरू से अपने हिसाब से चलती रहेगी, वैसे ही चलती रहेगी। अब उसमें ही तो पुराने आचार ऐसा नहीं कि आज ये प्रकृति ऐसी पहले नहीं थी, उस समय के भी सब ऋतु थे जिस समय सब आदि भगवान तीर्थंकर थे और आज भी वही 6 ऋतुएं हैं। अंतर है तो ये कि उस समय के साधक अपने परिणामों का संतुलन बनाते थे। क्या करते थे? अपने ज्ञान के बल से, अपने ध्यान के बल से, अपने चिंतन के बल से परिणामों का संतुलन बनाते थे, तो वह उनके लिए संबर निद्रा मोक्ष का कारण बन जाती थी। और जिनके लिए ये संतुलन नहीं बन पाता है, अध्ययन नहीं होता, चिंतन नहीं होता है, अभ्यास करने का पोशाक नहीं जिनके पास होता है, ये क्या संतुलन बना सकेंगे? अब बताओ, गर्मी अभी शुरू नहीं हुई, खास अभी कुछ नहीं शुरू हुई, अभी तो आपको मालूम चलेगा कि गर्मी क्या होती है। गर्मी शुरू नहीं हुई और जिसने घी और कपूर लगाना शुरू कर दिया तो गर्मी में क्या करेगा? तो क्या करेगा? गर्मी अभी शुरू नहीं हुई और जिसने हाथ पैर सिर धोना शुरू कर दिया तो गर्मी में क्या करेगा? शरीर जो है ये बाद में तो उस रूप में और अधिक समस्या खड़ी हो जाएगी, कुछ तो सहन करने का अभ्यास कराना ही पड़ेगा। और इतना तो अभ्यास करना तो कभी सहन कर सकते हैं, कुछ नहीं अभी चल सकता है, अभी चल सकता है, अभी चल सकता है, अभी चल सकता है। और ऐसा जिसने पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया तो धीरे 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 एक ऐसी स्थिति पर आ जाएंगे कि बड़ी से बड़ी गर्मी के उनके लिए आसान हो जाए, बड़ी से बड़ी समस्याएं भी उसकी आसान हो जाती, सहनशीलता होने लगती है। तो अब ये तो चिंतन और ये विचार तो व्यक्ति के स्वयं के होना चाहिए। किसके होना चाहिए? स्वयं। भक्त लोग बहुत सारे हो सकते हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो तो हर प्रकार की आपकी सुविधा बना देंगे, लेकिन ये उनकी भक्ति है, वो नहीं सोचते आगे आपको क्या सहन करना पड़ेगा, कैसे क्या परिस्थिति, वो सब सुविधा व्यवस्था बना दें। लेकिन आगे तो आपको आगे साधना के कदम बढ़ाना है। आज मिल सकता है ये सब कुछ सामग्री, कल के दिन नहीं मिलेगी, तब तुम क्या करोगे? तो ऐसी परिणतियां अपन को निर्मल परिणति बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, सहनशीलता को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि ऐसी सहनशीलता हम आराम से रख सकते हैं। और ऐसा जिसने प्रयास किया है तो आगे जाकर के आराम से सफल हो जाते हैं। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की आत्मविशुद्धि के साथ जो तप पूरा करते हैं उससे अपूर्व आनंद होता है। और जिसने आत्मविशुद्धि का मूल्यांकन नहीं किया, उसको ध्यान नहीं रखा, उसको प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, ये बर्बाद ये तपस्या से परिणाम संकले से बने राम देश मोह आदि परिणतियां बनी रहेंगी और ऐसी साधना मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं हो सकती। तथा तत्प्रेम ज्ञानानंद के ऋषि 16वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं संगपन्ना समुत्तीर्णः निराश्य अवलंबते ततो न काम्यते दुःखैः आनन्दैः क्वचिन्मुनिः। संग पंखा समुत्तीर्ण, संग यानी परिग्रह रूपी पंख यानी कीचड़ से जो समुत्तीर्ण तीर उत्तीर्ण हो गए हैं, पार हो गए हैं। नैराश्य अवलंबते, और जिन्होंने निराशा का आलम्बन लिया है, ततो न काम्यते दुःखैः आनन्दैः क्वचिन्मुनिः। ऐसी जो मुनि हैं क्या
परिग्रह रूपी कीचड़ से पार हो चुके हैं और नई राष्ट्रीय अवलंबित निराश, कोई लौकिक आस नहीं है, कोई लौकिक अभिलाषा नहीं है, किसी प्रकार की जिनके मन में लौकिक इच्छा नहीं है। नई राष्ट्रीय का जिसमें आश्रय लेकर है ना, अपने आप में बोलते हैं ओ कर निराश सब जग तर से मैं सिद्ध शरण में निराशता होकर गया, कोई आस नहीं रखी, कोई अपेक्षा नहीं रखा कि कहीं मुझे सुख मिलेगा, कहीं हमको कोई पदार्थों से शांति मिलेगी। ऐसी जिसके अंदर में निराश भाव उत्पन्न हो गया है वह तो ना प्राम्य होती, फिर तो उसके दुख भी आक्रमण करना चाहे तो नहीं कर सकता। उचित मुनि बतला रहे हैं कि ऐसे तप करता हुआ ऐसे जो योगी हैं उस मुनि के कभी पराधीनता रूपी किसी भी दुख से आक्रांत नहीं होना। भाई अभिलाषा कब तक करते, जहां तक कोई वस्तु की प्राप्ति की संभावना होती है वहां तो व्यक्ति आशा में बैठा रहता है, आशा में बैठा रहता है। कब तक आशा में बैठा रहता है? जब तक उसको ऐसी संभावना उसके मन में रहती इससे कुछ मिलेगा, इससे शांति मिलेगी, इससे सुख मिलेगा। अब एक भिखारी के लिए देख लीजिए, भिखारी क्या करता है? वो देखता है कि मालिक कुछ दे सकता है तो इंतजार करता है, बैठता है। भिखारी क्या कुत्ता किसी को जानवर को भी देख लो, वो देखते हैं कि इसके हाथ में कुछ है, कुछ डिब्बा लिए है, कुछ कागज की पुड़िया लिए हुए हैं, ये कुछ खाने की सामग्री लिए हुए है, अब कुछ डालेगा कुछ डालेगा कुछ डालेगा। तब तक इंतजार करता है जब तक उसको संभावना रहती है, और जब देख लेता है कि वो खाली डिब्बा नहीं है, कुछ नहीं, तो जानवर भी वहां से खिसक जाता है, वो भी वहां से खिसक जाता है, निराश हो गया है, क्या उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। भिखारी से देख लिया, उसने एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, और बिल्कुल जब देख लिया कि अब तो मालिक सो ही गया है, जब तो सुनने की बात ही नहीं, तो निराश हो जाता है या मालिक यहाँ से चला गया, तो फिर उठ करके फिर अपना दूसरे स्थान के ऊपर स्थान कर देता। इसी प्रकार की जिसके मन में लौकिक पदार्थों की आशाएं टूट गई हैं, लौकिक पदार्थों की अभिलाषाएं समाप्त हो गई हैं, निराश हो गया, अब वो साधना की आत्म साधना की ओर उतर सकता है। जिसके लिए लौकिक पदार्थों की अभिलाषाएं बनी हुई हैं तो उसकी अवधारणा रहती है, उसकी अभिलाषा नहीं रहती कि बस अभी वस्तु मिल जाए, एक काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वो सब उसी भरोसे में बैठा रहता है। उच्च आचार्य का कहना है कि अपने अंदर में निराश भाव आना चाहिए, कोई लौकिक पदार्थों की आशा नहीं होना चाहिए, है ना, वो अभिलाषाएं छूटना चाहिए। तब कहीं ऐसे जो योगी हैं शारीरिक क्लेश भी हो रहा है, अब क्लेश हो रहा है, कष्ट, धूप लग रही है, धूप लग रही, गर्मी लग रही है, लेकिन अब सूर्य के लिए तो तुम नहीं कह सकते हो कि तुम्हारे पर दया कर ले कि सूर्य ठंडा हो जाए, ठंडी के मौसम में कहीं वो प्रकृति आप पर दया कर दे कि वो गर्मी उगलने लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तंत्र में जाकर के तो और साधना के शिखर पर बैठे हुए योगी पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, जंगलों में विहार कर रहे हैं, कई बार विहार चलता है, और विहार चलता है कई कैसी ठंडी के मौसम में बादल भी नहीं हो, यानी सूर्य उदय भी नहीं हुआ, घनघोर बादल, बादल के बाद कोहरा, और कोहरे के ऊपर चलने लगी कहीं हवा और कहीं पानी की हल्की बूंदें, हल्की बूंदें क्या कभी कभी बरसात भी बिहार चल रहा है, क्या करोगे? कोई नहीं आपके आगे पीछे चलेगा, 10 किलोमीटर 12 जो भी जितना उतना जाना है जाना है। तो अंत में जाकर के हर व्यक्ति के इस बातों से निराश होगा, क्या कोई अपेक्षा मत रखो, चलो अब तो आगे कदम बढ़ाते ही बढ़ाते चलते चलो, चलने गर्मी का मौसम है, तपती धूप है,
गरम गरम लू शुरू हो जाती है, नीचे से जमीन तपने लगती है, ऊपर से सूर्य की किरणें तपती हैं, और यहाँ भी कोई नहीं है बीच में रास्ते में व्यवस्था, कहीं नहीं है। अब चलना ही है आपको 10 किलोमीटर रास्तों में चलना है नहीं, तो हाय हाय करके चलने की अपेक्षा से वे योगी समझदार माने जाते हैं, वो ज्ञानी बात कहलाते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं कि यह भी कर्मों की निर्जरा का तो अवसर मिला है, संपर्क का अवसर मिल रहा है। वैसे तो अपन तपस्या नहीं कर पाते थे, लेकिन ये तपस्या करना बहुत आसान है। हम लोग जब भावनगर में थे, तो भावनगर में हम 2 मुनि महाराज थे, हम थे हमारे साथ एक मुनि महाराज थे सुखांत साहब, ये वाले सुखांत साहब थे नहीं, वो एक और विमल साहब, तो जी उसका बना रहता था कि भाई अब तपस्या करना चाहिए, तो दोनों की एक दूसरे की भावना बनी रहती थी। तो बाकी तो ठीक है, ध्यान समय करने का तो अभ्यास हमारा था, लेकिन धूप में करने का मेरा अभ्यास नहीं था, धूप में समय करने का मेरा, लेकिन जब मैं देखता था 1 घंटे वो भी आराम से छत पर खड़े होकर के समय करते थे। मेरे भी अपन भाई जो 48 मिनट तो कम से कम कर ही सकते हैं, हम भी 48 मिनट तक है, तो 48 घंटे आराम से धूप की छत जो रहती थी, शुरू में ज्येष्ठ महीना और आषाढ़ महीना शुरू हो गया, पानी नहीं बरसता था गुजरात में, अब शुरू में पैर रखते थे तो एकदम जैसे तवे पर रखा गया। ये बात अलग है कि धीरे धीरे शरीर तप जाता था। अब जिनके शरीर में पसीना आता है, तो पसीना आकर के लेवल शरीर का वो प्रकृति उसी लेवल में हो जाती थी कि जैसे जैसे धूप से शरीर सूखेगा वैसा वैसा पसीना आता जाएगा, तो वो लेवल बना लेगा। किसी के शरीर में पसीना कम आता था, वो सब पसीना हमको भी आ जाता था। तो जब वहाँ से जब छाया में आते थे, 5-10 मिनट तो बैठ करके वो आंखें बंद करके बैठता, तो उस समय पंडित जी लगे थे व्याकरण पे, वो तो आकर के ही देखते रह जाते थे, और वे नमोस्तुते जोर से बोलते थे। हमने उस समय हो गया सामने का, वो सब थोड़ी घड़ी वगैरह कुछ कर सकते कुछ, तो उन्होंने नमोस्तुते किया था, मैंने समझ लिया कि टाइम हो गया, तो आकर के हम लोग बैठते थे, तो आंखें बंद करके बैठते थे। वो भी बोलते थे राष्ट्रीय 10 मिनट बैठे, क्योंकि 2-5 मिनट तक तो धूप से इसमें आपके कमरे में कुछ नहीं रहता, बिल्कुल अंधेरा जैसा छाया। फिर आंखें बंद करके थोड़ा बैठेंगे, शरीर सब ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाने के बाद फिर तो मान लीजिए आज हम लोग ऐसा विचार करते थे, तो उस समय इच्छापूर्वक अपन तपस्या करते, तपस्वी जन इच्छा हमसे पहले वो भी करते थे, वो हमसे भी देखकर ही करते, वो तो जमीन पर बैठते भी थे आसन लगा, नहीं तो खड़े होकर के करते। तो ऐसी गर्म जमीन पर यानी गर्म छत पर या सीमेंट पर पद्मासन लगा करके बैठे रहते थे। तो तो अपन को देखते हैं कि ऐसे लोग तपस्या कर सकते हैं, इच्छापूर्वक तपस्या करें, जान करके धूप में खड़े हो रहे हैं, जान करके आमंत्रण कर रहे हैं धूप के लिए, गर्मी के आइए, है ना। तब तो फिर अचानक आ जाते तो मामूली बात है। अब जो प्रकृति जन्य अवस्था हो चुकी है वो तो सामान्य बात है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनकी साधना भी आप देखिए, उनकी साधना एक अलग ही हुआ करती है, और उनके संपर्क हुआ करता, निर्जरा हुआ करती है, और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति भी अलौकिक ही हुआ करती है। अब देखिए जबरदस्ती तो मतलब दुनिया जो शक्ति जुटाने वाला चाहिए, आपकी चर्या अच्छी हो, आपके काम क्या सही हो, अपने आप लोग जुटते हैं, अपने आप देखिए आंतरिक मन से जुटते हैं, प्रभावित होते हैं।
तो एक अवस्था वाला पूज्य आचार्य महाराज यहाँ करके कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से जो योगी जन लौकिक अभिलाषाओं को छोड़ करके, कोई अभिलाषा नहीं है कि कोई हमारे लिए छत्ता लेकर के आ जाए, कोई पाटा लेकर के आ जाए, कोई मान लीजिए पानी लेकर के आ जाए, ठंडे पानी से पैर उठा दे, कोई लौकिक अभिलाषा नहीं है जिनमें वे शारीरिक क्लेशों से को भी सहन करते पर भी फिर खिन्नता को प्राप्त नहीं। द्रव्य सुना प्रकाश के नए चक्र से अभिव्यक्तम, द्रव्य सुना प्रकाश तक नए चक्र की गाथा 403 में कहा है, सुखम से परम सुखम जीवे चारित्र दंसने संजतो दिखम वट्ठैनं चैवग्गे अणवरयं पावनानिनो सुखं च परं सुखं जीवेत्यार्थितसेशनियो दिक्खं वट्ठैनं चैवग्गे अणवरयं पावनानिनो। सुखं च परं सुखं, सुख कौन? जो परम सुख है, परम का उत्कृष्ट सुख है, वह जीवे जीव में चारित्र दंसने संजतो दिठम, चारित्र और दर्शन में जो संजतो इनसे सहित होकर के लीन है, इसमें जो युक्त है, उनके दिठम उनके अंदर में देखा गया है। वट्ठे जम जैवज्ञे, जो यति वर्ग के, जैवज्ञ यानी यति वर्ग, साधु वर्ग, इस रूप में प्रवर्तन करते हैं। अणवरयम भावना नीलो, उस आत्म सुख में की भावना में जो लीन रहते हैं, उनको ऐसा परम सुख प्राप्त होता है। ऐसे योगी परम सुख को प्राप्त होते हैं कि जो अपनी सुखाओं का चिंतन करते, दर्शन और चारित्र का आश्रय लेते हैं और उसमें जो लीन रहते हैं, उनके ऐसा परम सुख प्राप्त होता है। तथा ज्ञान में स्पष्टीकृत, ज्ञान नाम के भी अध्याय 21 और श्लोक 3 में स्पष्टीकरण किया है। यस्य संविदाकस्य मुनिकृशमपूर्वकं न तस्यानन्द भावोऽपि प्राप्यते त्रदशैश्वरैः। मुनि, जो मुनि मुनियों में वीतरागस्य प्रसंपूर्वकम वीतरागस्य प्रसम भाव रूप जो वीतराग दशा है, कैसे प्रसम भाव जिसमें कषायों का उपसम भाव है, ऐसी उपसम भाव में प्रसम भाव में लीन योगियों के जो सुख होता है, ना अनंत भाव भी प्राकृतिक विशेषते, उसका भी अनंतमा भाग भी त्रदशैश्वरी, त्रदश बोलते हैं इंद्र के या सौधर्म इंद्र के, हैं? तो देवों के इंद्रों को भी इस प्रकार का सुख जो है, उसका अनंत सुख नहीं होता। हम लोग बोले देवों के लिए बहुत सुख होता, देव बड़े सुखी होते हैं, देवता सुखी होते हैं, उनको अनंत भाग नहीं होता है। सभी तरीके से साधक अपने परिचर्या बना लें, अपनी कर्तव्य निष्ठा के अनुसार चलने लग जाएं, आत्मा की और अपने उपयोग लगाने लग जाएं, तो उनके लिए जो सुख हो सकता है, स्वर्ग के देवता को अनंत भाग भी नहीं है, यानी उनसे भी अनंत गुना सुख वे योगी जन प्राप्त करते हैं। अपन लोग पढ़ते हैं, यो चिंतन जमी रहे ना अकत जो आनंदयो सो ऐसे, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए काम नहीं करते। समय समय पर परिस्थिति पर यथाविधि जो साधक अभ्यास भी करते हैं, अब ये भी पूर्वाभ्यास होना चाहिए, एक मौके पर अभ्यास नहीं हो सकता।
आग लगे मकान में और कोई कुआ खोदा सोच रहे नहीं हो सकता। रोज रोज का अभ्यास चाहिए। जिन्होंने रोज रोज ऐसा प्रयास किया, प्रयत्न किया है, तो वह व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वही आनंद की अनुभूतियां प्राप्त कर सकता है। पहले से जिसने अभ्यास करा है, जिसने अभ्यास नहीं बनाया है, तो फिर उनके लिए तो समस्या क्या सामना होगा। ऐन मौके पर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते भैया अभी से तो थोड़ा सा अभ्यास बनाओ, अभी तो थोड़ी सहनशीलता रख लो, थोड़ी सी सहिष्णुता रखो, और इतना सहिष्णुता रख लो कि कभी इमरजेंसी परिस्थिति आ जाए, उत्तम तरीका है उसमें भी आप सफलता दिखा दे, उसमें भी सफलता दिखाने में पहले से सामग्री का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब उस समय कोई घी कपूर लगाएगा ना, वो काम ही नहीं करेगा। जैसे कि किसी का सिर दर्द कर रहा है, तो सिर दर्द कर रहा तो विक्स वगैरह लगा लेते हैं, विक्स लगा देते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन जिसने पहले से ही विक्स लगाना शुरू कर दिया, अब जब सिर दर्द ही नहीं कर रहा था या ज्यादा ऐसे पेट परेशान नहीं थी, कुछ लोग रोज रोज लगाना शुरू कर दिया, तो अब परिणाम क्या निकलेगा कि जब आपका सिर दर्द करेगा तो विक्स काम करेगी नहीं, विक्स काम नहीं कर सकती, और उससे लगाने से आपका सिर दर्द ठीक हो सकता नहीं। तो उत्तम तरीका है कि पहले से मत लगाओ, अभी से मत लगाओ। जब ज्यादा परेशानी आ जाएगी तब लगाओगे तो विक्स जो है आपके लिए काम आएगी, उससे आपका सिर दर्द ठीक हो सकता है। बहुत सारे लोगों के सिर दर्द कब होते हैं कि वो गीला सिर किए रहते, फिर पानी लगाया, फिर पानी लगाया, फिर पानी लगाया, नेपकिन रख लिया कि गीला कपड़ा कुछ भी रख लिया, ऐसा कर लिया, तो अब गीले गीले बना रहा सिर नियम से दर्द करेगा, आगे जाकर के तो सिर दर्द करेगा ही करेगा। आप देख लीजिए आयुर्वेदिक जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी बीमार अस्वस्थ रहते जिनके लिए जॉइंटों के दर्द रहते हैं, अलग अलग तरीके से दर्द होते हैं। किसी के लिए बात का होता है, किसी के बात की जो बीमारियां हो जाती हैं वो क्यों हो जाती हैं? घुटने के दर्द, जो क्या नाम जोड़ों के दर्द, साइटिका, ये सब गीले स्थानों पर आप बैठे रहे हो, गीले सामग्री का प्रयोग करते रहे हो, तो आप बार बार गीला करते रहे हो। पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर में कैसी कैपेसिटी होती है कि यथाविधि उसका तापमान बना रहना चाहिए। तुमने उससे भी ज्यादा समय तक गीला रखा तो धीरे धीरे वो शीतांश हड्डी में पहुंच जाता है, और जो हड्डी में शीतांश पहुंच गया है, शरीर का शीतांश को तो फिर भी थोड़ा आसान है, पहुंच लो, सुखा लो, सिकाई कर लो, हो गया बस। लेकिन जो हड्डी में शीतांश पहुंच गया है, वो इतनी जल्दी वो शीतांश नहीं निकल पाता है, और अंत में जाकर के वही प्राणी के लिए हड्डी के दर्द, जॉइंट के दर्द ये उसके हेतु बन जाते हैं। सिर दर्द, अब कभी कभी ऐसी सिर दर्द की बीमारियां हो जाती हैं कि शुरू में तो व्यक्ति ने ध्यान नहीं रखा, थोड़ा भी सिर दर्द क्या और व्यक्ति गीला कपड़ा बांधते चलो, अभी कुछ नहीं, अभी तो अपनी जवानी है, या यूं कहें अभी खून में गर्माहट है, तो अभी महसूस नहीं हो रहा। जब वो धीरे धीरे उम्र घटने लग जाएगी तो क्या होगा, अब वो सहनशीलता की शक्ति क्षीण होती जाएगी, और जब वो शक्ति क्षीण हो जाएगी तो दर्द का प्रतिशत जो है वो एहसास होने लगता है। आपने देखा उम्र घटने के बाद अधिक मात्रा में घुटने दर्द, कमर दर्द ये सब होने लगते, उम्र निकलना नहीं। जैसे जैसे छोटी उम्र में ऐसा कुछ नहीं होता, खूब बच्चे लोग नदी में नहाते रहते, तालाब में नहाते रहते, दिन भर खेलते रहते छोटी उम्र में, लेकिन वही लोगों की जब ज्यादा उम्र होती है तब फिर महसूस होता है। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो इस प्रकार की परिस्थितियां आने लगती हैं। इसलिए अपने इस बात के ध्यान रखना चाहिए। योगी जन, साधक जन जितना सहन करते चलेंगे उतनी सहनशीलता बढ़ती जाएगी,
परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के यहाँ जब हम लोग संघ में थे, पहली बार जब महाभारत से होने वाला था, तो मान लीजिए गर्मी का मौसम थी और राजस्थान की गर्मी तो तेज गर्मी तो राजस्थान की बिहार चल रहा था। तो महाराज से जब मिलन मान लीजिए हमसे विश्राम नाम हुआ, तो महाराज ने ऐसे ही महाराज ने पूछ लिया, सेठ जी छोटे छोटे महाराज हैं और आप क्या ऐसी गर्मी में ले जा रहे हो? तो सेठ जी ने भी आराम से बोल दिया, महाराज जी हम एक टाइम बिहार कराएंगे, ठंडी ठंडी में शाम के समय बिहार नहीं कराएंगे। ये बात आचार्य महाराज ने सुन ली, विमल सागर और सुन लिया। उन्होंने हमसे बोला, राज सागर जी भले 5 किलोमीटर चलो 10 किलोमीटर चलो, शाम को जरूर बिहार करना। आप ये नहीं सोचना ये लोग से कहें हमको कुछ पता नहीं है, ये अपने साधना है। आज तुम गर्मी सहन कर लोगे, कल ठंडी सहन कर सकोगे, कल ठंडी सहन करोगे तो आज गर्मी सहन कर सकते हो। और जिसने दिन में सभी सोचना शुरू कर दिया तो बोले वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। महाराज ने सबके बीच में हमको शाम को जरूर चलना, तो हम लोग दोनों टाइम बिहार चलता था। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के जिन योगी जनों ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी साधना में विशुद्धि बना करके रखी है, वे उनके लिए जो सुख होता है और स्वर्ग के देवताओं को भी अनंत भाव भी उसका सुख नहीं होता है। एवं रत्नात्रय सम्यक दर्शनादि के सम्यक रत्नेन विभूषिता सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गाया नारोहण पात्रता विभवति। इस प्रकार से रत्नात्रय में सम्यक दर्शनादि में सम्यक रत्नेन विभूषिता, आप सम्यक दर्शनादि से जो विभूषित हैं ऐसे सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग यान आरोहण, मोक्ष मार्ग यान आरोहण पात्रता विभवति। वे ही साधक मोक्ष मार्ग रूपी यान यानी जहाज, उसमें आरोहण पात्रता, उसमें बैठने की पात्रता रख सकते हैं। कौन पात्रता रख सकता है? जिसने इस प्रकार के रत्नात्रय से विभूषित हो चुके हैं और ऐसे उस रत्नात्रय में आप विशुद्धि जिन्होंने बना करके रखी, वो ऐसी पात्रता रख सकते हैं। अतः मुमुक्षु भी सम्यक दृष्टि भी भाव्यम इति गाथाया तात्पर्यम्। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसलिए जितने भी मोक्ष के इच्छुक प्राणी हैं, सदृष्टि भी सम्यक दृष्टि हैं, उनको भी इस प्रकार की बातों का चिंतन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि होने की या रत्नात्रय को धारण करने की, निर्दोष उनको पालन करने की भावना बनाए रखना चाहिए।